हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को प्रो राटा जो कंसेप्ट है उसे क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है ना। प्रो राटा का मतलब होता है प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। मतलब यहाँ पर कंपनी एक रेशो डिसाइड कर देती है कि उस रेशो के अकॉर्डिंग आपको शेयर्स मिलेंगे। अगर हम इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब ये होता है कंपनी के पास डिमांड ज़्यादा की आती है, शेयर्स की डिमांड ज़्यादा की आ रही है, लेकिन कंपनी क्या करती है, उनको कम शेयर्स अलॉट करती है और उनका एक्सेस अमाउंट जो कंपनी के पास रह जाता है वो कंपनी उनका रिफंड नहीं करेगी, बल्कि जनरली अगली कॉल पर एडजस्ट कर देती है। और अगली कॉल कौन सी होती है, हमारी अलॉटमेंट होती है ना। अगली कॉल अगर अलॉटमेंट है तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देती है। जैसे शेयर्स इश्यूड एक कॉलम मैंने बनाया, एप्लीकेशन रिसीव्ड है, रिजेक्टेड है और प्रोराटा है। शेयर्स इश्यूड, एप्लीकेशन रिसीव्ड, रिजेक्टेड और एक है प्रोराटा प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। जरा समझते हैं, मैंने कुछ एग्जांपल नहीं है, 3 उनसे समझाने की कोशिश करिए। 10,000 शेयर्स कंपनी ने इशू करे, एप्लीकेशंस आई 15,000 की, ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया, ज़्यादा एप्लीकेशंस आ गई। कंपनी ने क्या करा, इसमें से 3,000 एप्लीकेशंस का पैसा तो रिजेक्ट ही कर दिया, उनको तो पैसा लौटा ही दिया, उनका पैसा नहीं रखा कंपनी ने बिल्कुल। अब अगर मैं आपसे पूछूं कितनी एप्लीकेशंस का पैसा रोक लिया, 15 का आया था, 3 का कंपनी ने बिल्कुल लौटा दिया, तो कितनी एप्लीकेशंस का पैसा रोका, 12,000। तो पता है प्रो राटा इक्वेशन क्या बोलेंगे, बोलेंगे 12,000 वाले एप्लीकेंट्स को हमने 10,000 शेयर्स दिए और इनका जो 2,000 का पैसा एक्सेस रहा कंपनी उसे अगली कॉल पर एडजस्ट कर देगी जो कि अलॉटमेंट होगा। अगर मैं एक रेशो निकालने की कोशिश करूं तो ये 12, 12 और यहाँ पर 10 और इसे हम अगर शॉर्ट करें तो निकल के आता है 6 और 5। तो एक रेशो निकल गया कि अगर आप 6 शेयर की डिमांड करते हो तो कंपनी वाले आपको 5 शेयर देंगे और आपका जो 1 शेयर का पैसा फालतू है कंपनी उसे अगली कॉल पर एडजस्ट कर देगी। और अगली कॉल कोई सी भी हो, मैं फिर बोल रहा हूं जर्नली अलॉटमेंट होती है, लेकिन कभी कभार फर्स्ट मतलब कॉल भी हो सकती है, मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा अगर कंपनी एक साथ मांग रही है। तो फिलहाल अभी हम उस चक्कर में नहीं पड़ते हैं, बिल्कुल जर्नल थिंकिंग लेके चल रहे हैं कि कंपनी एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट ही मांगती है। 99% केसेस में यही होता है जो आपके 12th में है। ठीक है, आगे देखते हैं। शेयर्स इश्यूड 30,000, एप्लीकेशन रिसीव्ड आई 40। हमेशा ओवर सब्सक्राइब्ड होगा तभी बात ये निकल के आएगी, क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूं डिमांड ज़्यादा की आती है, शेयर्स कम अलॉट होते हैं और एक्सेस अमाउंट अगली कॉल यानी कि अलॉटमेंट पे एडजस्ट होती है। तो कंपनी ने क्या करा इस बार, 40,000 में से 7,000 एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर दी। रिजेक्ट का मतलब है इनका पैसा लौटा दिया। तो कितनी एप्लीकेशंस का पैसा रोक लिया, 40 माइनस 7 33,000। तो प्रो राटा इक्वेशन क्या बोलूंगा कि जिन्होंने 33,000 शेयर्स की डिमांड करी कंपनी ने उनको 30,000 शेयर्स दिए और उनके 3,000 एप्लीकेशंस का पैसा जो फालतू रहा कंपनी ने उसे अगली कॉल पर एडजस्ट कर दिया। यानी कि वो लोग ये पैसा अगली कॉल पर कम भेज देंगे। एडजस्ट करने का मतलब ये है, कई बार ऐसा नहीं होता कि स्कूल में हम अगर पढ़ रहे हैं, सपोज आपने स्कूल की फीस मान लेते हैं 9,000 है और आपने किसी मंथ 10,000 डिपॉजिट करवा दी, तो क्या होगा, स्कूल वालों ने आपको बोला कि ऐसा है 1,000 हम आपका रिफंड नहीं कर रहे, फिलहाल आप ऐसा करना अगली बार इस पैसे को एडजस्ट कर लेना। तो बिल्कुल यहां पर भी यही मतलब है कि जो एक्सेस पैसा आया कंपनी उसको रिफंड नहीं कर रही, प्रोराटा वाले केस में उसको एडजस्ट कर दे रही है। एक और एग्जांपल, 40,000 शेयर्स इशू करें, एप्लीकेशंस रिसीव हो रही है 60 की, रिजेक्ट हो गई 12,000 की। तो 60 में से 12 रिजेक्ट हो गई, तो कितनी एप्लीकेशंस का पैसा रोक लिया, 48। तो इक्वेशन क्या बनी, 48 वालों को 40,000 शेयर्स दिए गए और 8,000 का पैसा हमने अगली कॉल पर एडजस्ट कर दिया। इसका अगर रेशो बनाना चाहें तो इसको छोटा कर लो, 48 है और ये 40 है, अगर इसको हम 4 से काटें तो 10 और इधर आ जाएगा 12 और छोटा करें तो 6 और 5 आ गया है ना। तो इसका मतलब फिर वही हो गया कि 6 शेयर की डिमांड होती है तो कंपनी वाले 5 शेयर्स अलॉट कर रहे हैं और 1 शेयर का पैसा आगे भेज रहे हैं।
ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं, एक और तरीके से समझाने की कोशिश करिए। सपोज ये आप हो, आपने कंपनी वालों से 20 शेयर्स की डिमांड करी, अप्लाइड किया 20 शेयर के लिए, एप्लीकेशन है 2 रुपए की। अब जरा सोच के देखो, आप कंपनी से 20 शेयर मांग रहे हो, 20 शेयर्स मांग रहे हो, और एप्लीकेशन पे कंपनी ने 2 रुपए की डिमांड करी थी, तो आप कंपनी के अकाउंट में कितने पैसे भेज दोगे? 20 इंटू 2 40 रुपीज़। लेकिन क्योंकि कंपनी के पास डिमांड बहुत ज़्यादा की आ गई थी, तो कंपनी ने आपको 20 शेयर्स ना देके आपको केवल 15 शेयर्स ही अलॉट करे, तो कंपनी ने आपको केवल 15 शेयर दिए। तो 15 इंटू 2 यानी कि एक तरीके से 30 रुपए के शेयर्स दे दिए उन्होंने। तो ये आपको 30 रुपए का सामान मिल गया, ये समझ लो 30 रुपीज़ का आपको सामान मिल गया। आपने कंपनी के पास कितने पैसे भेजे थे? 40। कंपनी ने कितने रुपए के शेयर्स दे दिए आपको? 30। तो अभी भी आपके 10 रुपीज़ कंपनी के पास एक्सेस पड़े हुए हैं। कितने शेयर्स के? भाई 20 मांगे थे, 15 मिले हैं, यानी कि 5 शेयर का पैसा जो आपको नहीं मिले, कंपनी के पास एक्सेस है। 2 रुपए भेजे थे, तो 5 इंटू 2 वही 10 रुपए कंपनी के पास एक्सेस आ गए। समझ में आ रही होगी बात यहाँ तक? अब अगर मैं ये कहूँ कि आपके जो 10 रुपए एक्सेस है, कंपनी वालों ने बोला कि देखो आप हमारे शेयर होल्डर हो, ये वाला पैसा हम आपका अगली कॉल पर एडजस्ट कर रहे हैं, और अगली कॉल कौन सी है? अलॉटमेंट पे। तो अलॉटमेंट पे आप 10 रुपए कम भेज देना। तो यहां पर अगर अलॉटमेंट, इफ अलॉटमेंट इज ₹4, मैंने ऐसे ही एज्यूम कर लिया है, तो देखो आपको 15 शेयर्स दिए गए थे, तो 15 इंटू 4 आपसे 60 रुपए की डिमांड की जाती नॉर्मल केस में, लेकिन 10 रुपए आपके पहले से ही आ रखे हैं, तो आप अलॉटमेंट पे कितने पैसे दोगे? यानी कि 50 रुपीज़ दोगे। तो ये हमने क्या करा? 10 रुपए को अलॉटमेंट पे एडजस्ट करवा दिया कि आप ये वाला पैसा हमें बाद में कम करके भेज देना। तो फिर एक बार बता रहा हूं, सिंपल मतलब क्या निकल के आ रहा है प्रो राटा का? प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट मींस डिमांड ज्यादा की, शेयर्स कम अलॉट हुए, और एक्सेस अमाउंट कंपनी अगली कॉल पर एडजस्ट कर देती है। एक क्वेश्चन के जरिए समझते हैं। देखो, शेयर्स इश्यूड 40,000, applications received 60,000 and pro rata to the applicants of 48,000, यानी कि जो प्रो राटा किया गया है वो 48,000 एप्लीकेंट्स को किया गया है। इसका मतलब ये हो गया कि यहां तक का पैसा रोक लिया गया। 60,000 एप्लीकेशंस आई थी, 48 वालों को प्रो राटा किया गया, तो बची कितनी? 12,000। तो 12,000 रिजेक्ट कर दी। ये जो मैंने अभी यहां पर एग्जाम्पल में नहीं लिया था, 40,000 इश्यूड हैं, 60 एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं, 12,000 रिजेक्ट हो गई हैं, तो कितना प्रो राटा हुआ? 48। तो मैंने अपने क्वेश्चन में इस बार ये दे दिया था 48,000 की प्रो राटा अलॉटमेंट 48,000 तक का हुआ है, तो रिमेनिंग रिजेक्ट हो गई हैं। प्रो राटा अगर देते हैं मतलब इतनी तक की एप्लीकेशंस का पैसा रोक लिया गया है, तो बाकी वापस कर दिया गया है। आगे बैलेंस रिजेक्टेड, यानी कि 12,000 रिजेक्ट हो गए। एप्लीकेशन 2 अलॉटमेंट 5, चलो यहां तक समझ में आ रहा है। राम होल्डर ऑफ 100 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। तो जरा कंसेप्ट क्लियर करते हैं। फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये एंट्री किस बात की होती है? मैंने आपको बताया था, अगर याद नहीं है तो ध्यान से सुन लेना। ये एंट्री होती है जितनी एप्लीकेशंस हमें रिसीव होती हैं, ध्यान रखना जितनी एप्लीकेशंस रिसीव्ड होती हैं। और कितनी रिसीव्ड हुई हैं? 60,000। एप्लीकेशन पे कितने मांगे गए थे? 2। तो 60 इंटू 2 1,20,000 आ गया हमारे पास। सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ये जो क्रेडिट है इसको डेबिट करेंगे, और ये पैसा हम कहाँ कहाँ भेज रहे हैं? कुछ पैसा कैपिटल में, जो शेयर्स अलॉट कर दिए जाते हैं वो पैसा कैपिटल में चला जाता है। टू बैंक, जो पैसा वापस एप्लीकेशंस वापस कर दी वो बैंक में, और जो एक्सेस अमाउंट हमने बोली थी अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे वो 2 शेयर अलॉटमेंट में। तो एप्लीकेशन से पैसा कहाँ कहाँ गया? कुछ गया कैपिटल में, कुछ वापस हो गया, और कुछ आपका अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया। ठीक है, कितना? 40,000 शेयर्स अलॉट करे थे तो वो तो कैपिटल में चले जाएंगे। 40,000 इंटू 2, सबकी मल्टीप्लाई 2 से करनी है क्योंकि एप्लीकेशन 2 की है। 12,000 एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई थी, वो बैंक में चली जाएंगी। और हमने प्रोराटा इक्वेशन बनाई थी 48 वालों को 40,000 शेयर्स दिए, है ना।
तो 8000 का पैसा अगली कॉल पर एडजस्ट हो रहा है, और अगली कॉल कौन सी है? अलॉटमेंट। तो 2 शेयर अलॉटमेंट 8000 इंटू 2 16,000। एक बात का मेरा बहुत ध्यान रखना बच्चों कि कोई भी इंस्टॉलमेंट जितने से क्रेडिट होती है उतने से ही डेबिट होगी, या जितने से डेबिट होती है उतने से क्रेडिट होना जरूरी है। क्लियर है? आगे चलते हैं। नरेशन में लिख देना बस बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। आगे अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री। तो जब ड्यू करेंगे तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्रीज हम पहले सीख चुके हैं। सारी की सारी क्यों बनती हैं, किस लिए बनती हैं। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो देख लेना, वो स्टार्टिंग में मैंने आपको बता रखा था किस तरीके से हम ये एंट्रीज पास करते हैं, रीज़न क्या होता है। तो आगे चलते हैं। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, कितने शेयर्स हैं? 40,000, और अलॉटमेंट कितने की है? 5 की। तो 40,000 इंटू 5 2 लाख। ये अमाउंट हमने ड्यू कर दी कि हमें अपने शेयर होल्डर से 2 लाख रुपीज़ अलॉटमेंट पे लेने हैं। रिसीव करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप प्रॉपर वे में ही लिखना। अलॉटमेंट जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट। अच्छा, कितने से डेबिट है? 2 लाख से डेबिट है ना। अलॉटमेंट कितने से डेबिट है? 2 लाख से। ये देखो आप, अलॉटमेंट 2 लाख से डेबिट है, तो 2 लाख से ही क्रेडिट होनी चाहिए। लेकिन ध्यान दो, प्रो राटा है, कुछ पैसा पहले आ चुका था, और जो पैसा पहले आ चुका था हमने बोला था हम उसको एडजस्ट कर देंगे, मत भेजना आप। तो 16,000 से ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है ना। तो 2 लाख से क्रेडिट होना है, 16,000 से पहले क्रेडिट हो चुका है, तो अब कितने से होगा? 1,84,000 से। तो 184 से यहाँ क्रेडिट हुआ, 16,000 से पहले क्रेडिट हो चुका था, तो ऑटोमेटिकली 2 लाख से क्रेडिट हो चुका है। जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट। आगे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, ये बस इसमें मेन है प्रोराटा में कि कॉल्स इन एरियर्स क्यों मेन है, क्योंकि देखो जिस भी बंदे ने एक्सेस अमाउंट दे रखी होगी उसका पैसा अगली कॉल अलॉटमेंट पर कंपनी ने भेज रखा है, तो हमें निकालना पड़ेगा कि उसने अलॉटमेंट पे देने कितने थे। देखो कैसे, एक वर्किंग नोट तैयार किया हमने। यहां मैंने लिखा शेयर्स अप्लाइड, यहां लिखा शेयर्स अलॉटेड। यहां प्रोराटा इक्वेशन वाली वैल्यूज लिखनी है। प्रोराटा इक्वेशन हमारे क्वेश्चन में क्या थी? 48,000 वालों को 40,000 शेयर्स दिए, तभी तो 8,000 का पैसा आगे ट्रांसफर हुआ था, है ना। अब इसमें एक शेयर होल्डर था, मैंने जो एग्जांपल बना रखा था राम, उसके पास 100 शेयर्स थे, तो यहाँ लिखा हुआ है शेयर्स अलॉटेड, उसके पास 100 शेयर्स थे। तो उसने डिमांड कितने की करी? ज़्यादा की करी होगी। ये मैं कैसे कह रहा हूँ ज़्यादा की करी होगी? अरे जब प्रो राटा अलॉटमेंट है, और प्रो राटा अलॉटमेंट को मैंने बोला सिंपल भाषा में, आप अप्लाई ज़्यादा करते हो, डिमांड ज़्यादा की करते हो, आपको शेयर्स कम मिलते हैं, और आपका एक्सेस अमाउंट अगली कॉल पर एडजस्ट होता है। तो अगर इस बंदे को 100 शेयर्स मिले हैं तो ये तो बात तय है कि इसने 100 से ज़्यादा मांगे होंगे। तो हमारे को पहले तो यही देखना है कि इस बंदे ने कितने शेयर्स मांगे थे। ठीक है, इसको निकालने का सिंपल तरीका देखो, जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी है वो तो अपना यूनिटरी मेथड से निकाल लेंगे, लेकिन मैं एक आसान सा तरीका बता देता हूँ। जिधर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है उसे आप ऊपर रख लेना। तो 48,000 अपॉन 40,000 और इंटू 100, मतलब वैसे वो यूनिटरी मेथड ही लग रहा है कि जिन्हें 40,000 अलॉट किए गए थे उन्होंने डिमांड की 48 की, जिन्हें 100 शेयर्स अलॉट करे गए थे उन्होंने डिमांड कितने की करी। तो बस आप याद कैसे रख लेना, जिधर क्वेश्चन मार्क है उसे आप ऊपर की तरफ रख लेना। तो 48 अपॉन 40 इंटू 100, तो 120 शेयर्स आ जाएगा। तो इस बंदे ने 120 शेयर्स की डिमांड की थी। ठीक है, ये कौन है? ये जो राम है, राम ने 120 शेयर्स की डिमांड करी और उसको 100 शेयर्स दिए गए थे। कभी कभार क्वेश्चन में हो सकता है आपको ये दे दें, ये 120 वाली अमाउंट गिवन होगी तो ये क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। तो उस केस में क्या होता? 40,000 अपॉन 48,000 इंटू 120, तो ये 100 निकल के आ जाता। तो या तो ये देते हैं या फिर ये देंगे, कोई भी एक। अप्लाइड देंगे तो अलॉटेड निकाल लेना, अलॉटेड देंगे तो अप्लाइड निकाल लेना। ध्यान ये रखना कि अप्लाइड मतलब जितने डिमांड करे थे और वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं।
अब इसका मतलब है हमने पहले वाले पार्ट में निकाल लिया कि उसने कितने की डिमांड करी थी, 120 शेयर्स की। अब एक्सेस मनी उसने 120 मांगे थे, कंपनी ने उसको 100 शेयर्स दिए, तो देखो ना 20 शेयर का पैसा फालतू है उसका। 20 इंटू 2 यानी कि 40 रुपये, 40 रुपीज़ राम ने कंपनी को ज़्यादा भेज रखे थे, तो ये लिखा एक्सेस मनी रिसीव्ड। 120 मांगे थे, 100 दिए, तो 20 शेयर्स का पैसा इंटू 2, 40 रुपीज़। अब लास्ट अलॉटमेंट ड्यू, राम से अलॉटमेंट कितनी आनी है? राम के पास शेयर्स कितने? 100। हमेशा अलॉटेड वाले ही तो लोग हैं जो शेयर्स उसको दिए गए थे। 120 तो उसने मांगे थे, तो 100 इंटू 5। कभी कभार बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ 120 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, उनको समझ में नहीं आता, वो सोचते हैं ये निकाला है तो इससे ही मल्टीप्लाई करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कभी भी भूल जाओ तो जो कम वाले होते हैं, ऐसे ध्यान रख लेना, जो कम वाले होंगे तो उससे आपको क्वेश्चन आगे बढ़ाना है, क्योंकि अलॉटेड से होता है और अलॉटेड हमेशा कम वाले होते हैं, चाहे निकाले आपने 120 हो, चाहे आपने 100 कैलकुलेट किया हो यहाँ पर। तो 100 शेयर्स उसको दिए गए थे, 5 रुपये की अलॉटमेंट है, तो उससे 500 मांगे जाने थे, लेकिन 40 रुपीज़ वो पहले भेज चुका है, तो 40 हमने यहाँ से माइनस कर लिया एक्सेस मनी, तो उसको कितने देने थे अलॉटमेंट पे? 460, जो वो नहीं दे पाया। लिखा हुआ है राम होल्डर ऑफ 100 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट। तो बस मेन तो देखो ये वर्किंग नोट था, इसमें 3 पार्ट में मैंने किया है। पहले में मैंने ये निकाला कि उसने कितने की डिमांड करी, दूसरे में मैंने ये निकाला कि उसने कितना पैसा एक्सेस भेजा हुआ था, और तीसरे में मैंने ये निकाला कि उससे अलॉटमेंट आनी कितनी थी। 500 आनी थी, 100 इंटू 5 के हिसाब से। 40 रुपये पहले वो भेज ही चुका था, तो अब उसे अलॉटमेंट के 460 देने थे, जो कि वो नहीं दे पाया। बस मेन बात तो ये। अब ये कॉल्स इन एरियर्स में आप यहाँ लिख दोगे 460, 184 में से 460 माइनस किया, ये बैंक में आपका अमाउंट आ जाएगा। अब शेयर्स फॉरफिट करने की एंट्री, क्वेश्चन बोला हुआ शेयर्स फॉरफिट कर दिए गए हैं। अब सिंपल बात है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जब शेयर्स फॉरफिट होते हैं कितने? 100 इंटू 7। 7 क्यों? कॉल्ड अप मनी से मल्टीप्लाई करते हैं, और कॉल्ड अप मनी कितनी है? अभी हमने अलॉटमेंट तक का रास्ता ही तो तय किया है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, 2 + 5 7, तो 100 इंटू 7, तो अमाउंट आ गई 700। 2 कॉल्स इन एरियर्स अभी निकाला था 460, और डिफरेंस 2 शेयर फॉरफिटेड, ये वो अमाउंट निकल के आ गई जो कंपनी ने उसका पैसा जब्त किया था। ठीक है, 240। वैसे ये डिफरेंस निकालना है, लेकिन आप क्रॉस चेक करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, उसने कम से कम एप्लीकेशन का पैसा दिया था 2 रुपये, 100 शेयर थे, 100 इंटू 2, 200 रुपये कंपनी ने वो जब्त किए, और 40 रुपये ये जो पैसे एक्सेस भेज चुका था, 40 रुपये कंपनी ने ये वाले जब्त किए। तो इस तरीके से इसके 240 आ रहे हैं, लेकिन आप डिफरेंस ही निकालना, कभी गलती नहीं होगी फिर उसमें। 700 माइनस 460, ये आ गया 240 शेयर फॉरफिटेड। आगे कुछ कहानी है क्वेश्चन में, रीइश्यू वगैरह हुए नहीं हुए, इसलिए आगे की कोई एंट्रीज पास नहीं होगी। तो मेन बात, लास्ट में अपनी बात को कंसाइज फिर करता हूं, कंक्लूड करता हूं कि प्रो राटा का मतलब होता है कंपनी एक रेशो डिसाइड कर लेती है, जिसमें कंपनी आपको बताती है कि अगर आप ज़्यादा की डिमांड कर रहे हो तो हम आपको उतने शेयर्स नहीं देंगे, आपको कम शेयर्स देंगे, आपका एक्सेस अमाउंट अगली कॉल पर एडजस्ट कर देंगे, और वो अगली कॉल आप हमें कम भेज देना। अब ये कब पता पड़ेगा कि ये वाला वर्किंग नोट बनाना है? इसके लिए आप 2 बातों का ध्यान रखना, एक तो प्रो राटा अलॉटमेंट होना चाहिए, प्रो राटा, और उस बंदे ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया हो। मैं अलॉटमेंट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि पैसा एक्सेस अलॉटमेंट पे जाता है। बाई चांस किसी क्वेश्चन में एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट साथ में आ रही है, तो फालतू पैसा कहाँ जाएगा? फिर अगली कॉल फर्स्ट कॉल बन जाएगी। तो जहां पर भी एक्सेस अमाउंट ट्रांसफर करी गई होगी, अगर वो इंस्टॉलमेंट नहीं देगा और प्रो राटा होगा, तो ये वाला वर्किंग नोट बनेगा। तो 99% केसेस में ये बात अप्लाई हो जाती है कि प्रो राटा अलॉटमेंट हो, और उसने अलॉटमेंट का पैसा अगर नहीं दिया होगा, क्योंकि अलॉटमेंट पे एक्सेस पैसा ट्रांसफर किया जाता है, तो आपको ये वाला वर्किंग नोट प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो आई होप आपको जो ये पॉइंट है समझ में आया होगा। मैं केवल प्रो राटा वाला कंसेप्ट आपको क्लियर करने की कोशिश करी है इसमें। ठीक है, थैंक यू।